ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं इनम इनम इन जावा। ठीक है, तो क्या है इनम में, ये अभी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। अब इनम क्या होता है? कांस्टेंट डेटा टाइप है। कांस्टेंट डेटा टाइप है। ठीक है, एक कांस्टेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप हम बना लेते हैं। अब वैसे तो क्लास भी एक तरह का डेटा टाइप ही है ना। इस इनम एग्जाम्पल का ऑब्जेक्ट बनेगा और वो भी एज अ डेटा टाइप ही यूज़ होगा। ठीक है, जैसा हमने देखा एक इंट भी डेटा टाइप है, और अगर देखें तो स्ट्रिंग भी डेटा टाइप है, तो ये सब डेटा टाइप। बट इनम एक कांस्टेंट डेटा टाइप है। और यदि इसके डेफिनेशन की बात करें तो यह है इसकी डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन? इनम इन जावा इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप डेट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट। अब ग्रुप ऑफ कांस्टेंट ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, यही हमको फिगर आउट करना है। ठीक है, इट इज़ लाइक अ प्री डिफाइंड वैल्यू यू कैन यूज विदाउट क्रिएटिंग क्लास और यूजिंग अ बंच ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। ना ही इसमें क्लास बनाना पड़ेगी, ना ही बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल बनाना पड़ेंगे, और फिर भी कांस्टेंट डेटा टाइप ये बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा इनम बनाने के लिए? इनम बनाने के लिए पैकेज पर राइट क्लिक किया, और यहाँ से जैसे हम क्लास बनाते हैं सिर्फ वैसे ही इनम बनाना है। ठीक है, अब सॉरी, इनम में अब हम आ गए। इनम बनाने के लिए अब आपको कौन सा इनम बनाना है? सपोज जैसे कोई कंपनी है, तो कंपनी के क्लोथ के साइज़ है, जैसे अलग अलग कपड़े के साइज़ है। ठीक है, तो इसमें आप कांस्टेंट वैल्यू रखना चाह रहे हो कि भैया हमारे जो कपड़े की साइज़ है वो या तो एक्सेल होगी, या एल होगा, या फिर स्मार्ट, या फिर शॉर्ट, या फिर मीडियम, या फिर एक्स्ट्रा स्मॉल। ये हमारे कपड़े का हम साइज रख रहे हैं और यही हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ में आया। अब जैसे कि डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन में ही आपका, सपोज हमने चार ही डायरेक्शन की गिनी है। आप 8 डायरेक्शन 10 डायरेक्शन भी, बट वो कांस्टेंट डेटा टाइप है डायरेक्शन। ठीक है, अब डायरेक्शन के अलावा हम ये भी कर सकते हैं डेज, ईस्ट वे। डेज भी हम कर सकते हैं, डेज जैसे कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब ये 7 दिन हमारे हैं, कांस्टेंट है, तो सपोज मैंने बना लिया एक इनम डेज। ठीक है, अब क्लास की तरह ही इसका भी फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा, इनम टाइप, फिनिश। चलो, अब जैसे ही डेज नाम का इनम बना, तो इस डेज नाम के इनम के अंदर मैं कुछ कांस्टेंट वैल्यू लिख दूंगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, तो ये मैंने कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर लिख दी। अब क्या होगा कि ये डेज टाइप के डेटा टाइप में जो वैल्यू है ये इतनी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो चलो फटाफट से इसको समझते हैं कि आखिरकार इस डेज से हम वैल्यू कैसे ले सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक मेन मेथड। इनम एग्जाम्पल नाम की क्लास है, और इसी के अंदर मैंने फटाफट से एक मेन मेथड बना ली। चलो, अब जैसे मेन मेथड बनी, मेन मेथड के अंदर मुझे वो इनम से वैल्यू चाहिए। अभी सपोज कोई भी डेटा टाइप है, जैसे कि सपोज स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू कोई भी एक रवि हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं कि कौन से डेटा टाइप हम रखना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप। तो ठीक उसी प्रकार कौन सा डेटा टाइप है, डे काइंड ऑफ डेटा टाइप है, जिसमें से एक वैल्यू निकल कर आ रही है डे। ठीक है, और डे क्या निकल के आ रहा है, डे डॉट, सॉरी, इट इज़ नॉट डे, इट इज़ डेज, है ना। डेज हमने यूज़ किया है, डेज डॉट मंडे ट्यूसडे फ्राइडे वेडनेसडे थर्सडे। तो ये सारे डेट आ गए हमारे पास, क्या क्या कांस्टेंट वैल्यू है। अब मैंने ये डेज को यूज़ किया। ठीक है, अब अब ये जो वैल्यू है, सपोज मैंने यहाँ पे चेक किया, टुडे इज, एक सेकेंड, यस, सो टुडे इज डे। कौन सा डे है, और हम इसको रन कर सकते हैं। रन करने के लिए हमने रन एज जावा एप्लीकेशन, और ये हो गया हमारा रन। ठीक है, चलो, अब क्या है, डे हमने देखा कि ये जो है टुडे इज मंडे आ गया। तो इस तरीके से अब डे के अंदर ये जो डेज मैंने
इनम क्रिएट किया है, इस डेज के अंदर मैं दूसरा कोई डे नहीं लिख सकता। जैसे कि सपोज मुझे हिंदी में मंडे को सोमवार करना है, तो क्या मैं डेज डॉट सोमवार लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। नहीं लिख सकता क्यों? क्योंकि दे आर द फिक्स कांस्टेंट वैल्यू। ये कांस्टेंट जितनी आपने यहाँ पर डिसाइड कर दिया उतने ही फिक्स वैल्यू रहेगी। तो आप सोमवार नहीं लिख सकते, आपको मंडे ही लिखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल कि कैसे हम डे को क्रिएट करते हैं। ठीक है। अब हम इनम यूज़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है। सो इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, इट इज़ टाइप सेफ। कि टाइप सेफ आपने पर्टिकुलर चीज़ें रख दी है ना, डे टाइप के डेटा टाइप रख दिया, डेज टाइप के डेटा टाइप रख दिया, तो यही रहेगा। टाइप सेफ्टी बहुत बड़ी इसका एक फीचर है। आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि वाई डू वी यूज़ इनम, सो सबसे पहला तो बोलना इट इज़ प्रोवाइड टाइप सेफ्टी। ठीक है। अवॉइड बग्स फ्रॉम इनवैलिड वैल्यू। बग्स कैसे आ सकते हैं कि सपोज आपने कस्टमर से पूछा कि आपको जेंडर फिल करना है। अब कस्टमर ने, किसी ने मेल फिल किया है, किसी ने एम लिखा हुआ है, तो वहाँ पर भी इनवैलिड बग। अब हम देखते रहेंगे कि हमारे सिस्टम में जो बैकएंड इंजीनियर है वो तो फ्रंट एंड से इनपुट ले रहा है ना, तो हमारे सिस्टम में कहाँ इशू है। बट यदि कस्टमर के सामने ये कांस्टेंट वैल्यू ही ऑप्शन होगी तो वो क्या करेगा फिर ऐसे में? मंडे है, उसे हम पहले ही दिखा देंगे कि यू हैव टू चूज फ्रॉम द मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इसी वैल्यू में से ही आपको वैल्यू चूज करना है ना। एंड इट इज़ मोर रीडेबल। इंस्टेड ऑफ पासिंग स्ट्रिंग लाइक अ मंडे, यू कैन पास डे डॉट मंडे। ठीक है। ये तब की बात हो रही है जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, विच विच द कंपाइलर चेक्स फॉर यू। ठीक है। तो आई होप ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ कि वाई शुड वी यूज़ इनम। वैसे आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे। ठीक है। अब इसमें क्या सर कोई मेथड भी है? सर क्या इसके अंदर इनम के अंदर हम कोई फील्ड भी दे सकते हैं? ठीक है। क्या हम इनम के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं? सो आई वुड से यस गाइस, हम इनम के अंदर सब कुछ बना सकते हैं। तो एक ही लाइन सबसे ऊपर ही लिख देता हूं मैं। इनम कैन हैव ठीक है, इनम कैन हैव फील्ड, कंस्ट्रक्टर, मेथड। इनम के अंदर ये तीनों चीज़ें आ सकती हैं। फटाफट से देखते हैं कि भाई कैसे कंस्ट्रक्टर बनेगा और कैसे चीज़ें इसके अंदर हम फील कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने क्या किया, पर्टिकुलर डे का वर्किंग आवर डिसाइड कर दिया, पर्टिकुलर डे का वर्किंग आवर डिसाइड कर दिया। तो इंस्टेड ऑफ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे डायरेक्टली व्हाट आई विल डू, आई विल डिसाइड इट्स व्हाट इट्स वर्किंग आवर। ये मंडे को 8 घंटे काम करना है, ट्यूसडे को 8 घंटे, वेडनेसडे को 8 घंटे, फ्राइडे को 6 घंटे, सैटरडे संडे को 0 0 घंटे काम करना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा इशू आ रहा है, कुछ कुछ रेड कलर से कुछ इशू आ रहा है। तो ऐसा इशू क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसके अंदर वेरिएबल, जो वेरिएबल में 8 ले रहा हूँ या फिर 0 ले रहा हूँ, उसको मैंने बताया नहीं कि इस डेज के अंदर ऐसा वेरिएबल आने वाला है। तो मैंने क्या किया, इसका इंट वर्किंग आवर्स, और अब देखना ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी। तो ये जो प्रॉब्लम थी, डिसाइड आपको करना पड़ेगा कि प्राइवेट इंट वर्किंग आवर्स कितने, आपके वर्किंग आवर्स आप इसमें इंट में यूज़ कर रहे हो, स्ट्रिंग में यूज़ कर रहे हो, वो आपको बताना पड़ेगा। इट इज़ माई कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आप जब भी ये इनम लिख रहे हो, आप इस इनम डिसाइड कर रहे हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उसी टाइम पर आपको वर्किंग आवर्स भी लिखना पड़ेगा। ठीक है। कैन इट हैव सम मेथड? यस, इट कैन हैव सम मेथड ऑल्सो। कौन कौन से मेथड इसके अंदर हो सकती है? सो इसके अंदर जो मेथड मैंने बनाई है, गेट वर्किंग आवर्स। तो मेरा ये पूरा इनम यहाँ पर रेडी हो गया। आओ इसी इनम, ये एक क्लास की तरह इसमें कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है। कभी इंटरव्यू में पूछे क्या इसमें कोई वेरिएबल हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है। क्या इसमें कोई मेथड हो सकती है? हाँ, मेथड भी हो सकती है।
कैसे इन मेथड वेरिएबल को यूज़ करना है आओ हम इन एग्जाम्पल में चलकर देखते हैं। ठीक है, सो ये नोट्स भी आपके साइड बाय साइड प्रिपेयर होते जाएंगे। चलो, तो कौन कौन सी मेथड का किस प्रकार से यूज़ करना है। अब मेथड का यूज़ करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट मेन मेथड जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी। ठीक है, आओ तो इसी मेन मेथड के अंदर एक काम करते हैं, डेज का एक एरे बनाते हैं सारी वैल्यू का, और उससे अलग अलग डे निकाल के इसके वर्किंग आवर को चेक कर लेते हैं। अच्छा, कैसे करना है सर, तो फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में क्या वैल्यू निकल के आएगी, डेज निकल के आएगा, डेज में क्या निकल के आएगा, डेज डॉट वैल्यूज एक एरे ऑफ डेज दे देगा। ठीक है, वैल्यूज नाम की मेथड है जो एरे ऑफ डेज दे रही है। डेज में को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डी से। चलो ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर डी यानी कि सपोज यहाँ पर है मंडे प्लस हम स्ट्रिंग लाएंगे हैव वर्किंग आवर्स। कितने वर्किंग आवर है इसके अंदर, कितने वर्किंग आवर है, तो वो तो हमने जब बनाया था तभी इसको डिसाइड कर लिया था। कहाँ पे, जब डे बनाए हैं कि मंडे के 8 है, ट्यूसडे के 8 है, वेडनेसडे के इतने हैं। सो डी डॉट गेट वर्किंग आवर, डी डॉट गेट वर्किंग आवर। ठीक है, ऊपर वाला कोड को मैं कर रहा हूँ कमेंट, और नीचे वाला कोड को हम करेंगे रन। चलो फटाफट से देखते हैं कि क्या इनम ये मेथड का यूज़ हम कर पाते हैं या नहीं। तो मंडे है वर्किंग आवर्स 8, ट्यूसडे है वर्किंग आवर्स 8, वेडनेसडे है वर्किंग आवर्स 8, 6, 0, 0। ठीक है, तो आई होप ये थोड़ी कहानी क्लियर हुई है। ठीक है, तो इनम कैन हैव अ फील्ड मेथड कंस्ट्रक्टर ऑल्सो। चलो अब फटाफट से आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनम की खुद की जो इनबिल्ट मेथड है वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो है ना एक नेम मेथड है। सबसे पहले तो एक नेम मेथड है, मैं इस कोड को भी करूँगा कमेंट। सबसे पहले एक नेम मेथड है, तो नेम मेथड कैसे काम करती है, यहाँ पे मैंने लिखा डेज, डे इज इक्वल्स टू न्यू डे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे डेज डॉट सपोज मैंने यूज़ किया फ्राइडे, ओके, एंड ये फ्राइडे में हमने लगाया सेमीकोलन। चलो अब इसकी अलग अलग मेथड को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहली जो मेथड है डे वेरिएबल पर डे डॉट नेम मेथड, जो कि इसको दे देगी स्ट्रिंग। दूसरी जो मेथड है ऑर्डिनल, जो कि कहाँ पे ये फ्राइडे है, तो इसमें से फ्राइडे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें नंबर पर फ्राइडे है। देखते हैं 0 से ले रहा है या फिर, है ना, इट इज़ काइंड ऑफ इंडेक्स, है ना, तो इंडेक्स है ये सिर्फ। चलो तो इसको देखते हैं, एक और मेथड ऑर्डिनल। ठीक है, फिर अगेन एक और मेथड हम इसमें यूज़ करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ, एक मेथड मुझे यहाँ पे दिख रहा है डे डॉट वैल्यू ऑफ। ठीक है, वैल्यू ऑफ व्हाट, कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं कि मंडे ही हम लिख लेते हैं कि मंडे की वैल्यू क्या है। ठीक है, मंडे की वैल्यू क्या है, और एक मिनट। ठीक है, तो आपने ये वाली एक मेथड तो पहले देख ली है डेज वाली, तो डेज क्या देता है, एरे ऑफ स्ट्रिंग, तो हम इसी को एरे ऑफ पर्टिकुलर डे, तो हम इसी को देखेंगे एरेस, इसी को पूरा हम प्रिंट करवा सकते हैं या नहीं, तो हम लिखेंगे एरेस डॉट टू स्ट्रिंग और ये जो डेज है डेज डॉट वैल्यू। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या ये सारी इसकी जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो आ गई। तो फटाफट से इसको रन करेंगे।
और रन करने के बाद में जावा एप्लीकेशन में हमने इसको रन किया। रन करने के बाद देखते हैं क्या वैल्यू यहाँ पर आ रही है। सबसे पहला आया, सारा कोड कमेंट है। सबसे पहला आया नेम फ्राइडे, ऑर्डिनल 4। तो ऑर्डिनल 4 का मतलब ये है कि 0 से चालू हो रहा है। ये 0, ये 1, 2, 3 और 4, तो ये चौथे नंबर पर है, ये बता रहा है ऑर्डिनल। फिर वैल्यू ऑफ मंडे, मंडे की जो वैल्यू है वो मंडे ही है ना। वैल्यू ऑफ में ऐसा नहीं है कि वो आपको डेज का ऑब्जेक्ट था, है ना, डेज का ऑब्जेक्ट था डे। तो उस ऑब्जेक्ट पे हमने बोला कि मंडे की वैल्यू क्या था, मंडे की मंडे ही आएगी। कभी कभी वो फ्राइडे आप सोचते कि फ्राइडे आएगा या फिर मंडे का 8 आएगा, नहीं आएगा वैसा। वैल्यूज़ जितनी भी इसके अंदर डेटा था उनको एक एरे में स्टोर करके उसको रिप्रेजेंट ये करने का काम वैल्यूज़ कर रहा है। ठीक है, सो आई होप सभी को समझ में आया। सो दैट्स ऑल अबाउट इनम्स इन जावा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो ऐसे ही घर की भाषा में आसान आसान तरीके से मैं काफ़ी सारी चीज़ें बना रहा हूँ, काफ़ी सारे वीडियो धीरे धीरे बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को हेल्प मिले, आप लोगों को समझ में आई चीज़ें, है ना। समझना ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू।